कहा कि अब तक कितने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कोई कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई, क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है, क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। रिपोर्ट कभी आते नहीं। इस प्रकार से हद से 10 साल में कितने हो गया मुझे मालूम है। डीजीसीए ने बार बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा, स्पेशल टीम, सब कुछ बनाया, लेकिन कभी भी किसी हादसे के बारे में जो रिपोर्ट आना चाहिए, जो तथ्य सामने आना चाहिए, वो डीजीसीए ने कभी सामने लाया नहीं। देखिए, जिस तरह से अजीत पवार का मौत का जो मतलब बोलते ना कि मतलब किस तरीका से वो हादसा है या साजिश है, जिस तरीका से रोहित पवार ने बयान दिए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखा के करके सब कुछ कि किस तरीका से कैसे क्या हुआ, मतलब आप समझिए कि क्या हो रहा है देश में। इतने बड़े उन्हीं के बीजेपी के मंत्री है ना, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी के मंत्री हैं, और उनको किस तरीका से मतलब मौत हो गई। और मौत होने का मतलब देखिए कि आप 4-5 दिन पहले अजीत दादा पवार देते हैं इंटरव्यू कि बीजेपी की मेरे पास ना कुंडली है, और हम ये बीजेपी का अमित शाह, मोदी का नाम लेकर बोलते हैं कि हम इसको नंगा करेंगे। और देख लीजिए किस तरीके से बेचारे वो गंगा सधार दिया उनको, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से देश में होता है। जो अगर बीजेपी, आरएसएस, भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको इसी तरीके से आप देखिए किस तरीके से गुजरात का सीएम विजय रूपानी जी मोदी जी के बहुत खास मित्र थे, क्योंकि मोदी जी ने उनको सीएम। घटना है, इस दुर्घटना को आप लोग साजिश पहली बात बताते हैं। अरे जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। सर हम बात वही, आप बात डाइवर्ट मत कीजिए, हम वही बता रहे हैं। आप जांच का रिपोर्ट आज अमित आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लेकिन कब होगा, कब होगा, हम वही, आप वक्त दीजिए। वक्त कितना वक्त चाहिए? आज कितना दिन हो गया अजीत दादा पवार को डेथ होकर नहीं आया? हम वही आपको वहीं तक लेकर आ रहे हैं कि आप जो जांच की बात कर रहे हैं ना, यही है जांच में भटकाव लटकाव वाला काम ये बीजेपी का है। आज तक बताइए 2014 के बाद से कौन ऐसे जांच हुआ जो निष्पक्ष जांच हुआ कि हाँ जनता के हित में या कोई भी आम आवाम के हित में हुआ काम? आप बताइए किस तरीके से विजय रूपानी के चक्कर में, एक विजय रूपानी को चक्कर में कितने लोगों को मार दिया। आप देखिए किस तरीके से जनरल बिपिन रावत का, फिर आप बात सुनते नहीं, जनरल बिपिन रावत का किस तरीके से दुर्घटना हुआ, प्लेन दुर्घटना हुई है। जांच का विषय, सारी चीजें, तमाम चीजें जो है जांच प्रक्रिया में चल रही है। लेकिन सवाल ये है, अगर अजीत पवार दादा के साथ कोई साजिश हुई है तो उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगी? देखिए कैसे उनकी पत्नी उनके साथ नहीं देगी? नहीं, देखिए कैसे बात कर रहे हैं आप बताइए। 2014 के बाद से देश में कौन ऐसा नहीं है। आपको हम लेके आते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। जैसे अजीत दादा पवार के बारे में, मोदी जी 2 दिन पहले बिहार, उस समय इलेक्शन था, चक्की पीसिंग कर रहे थे मोदी जी। 72-70 हजार करोड़ का अजीत पवार के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि इतना है। और जब देखिए 2 दिन के बाद वो पार्टी में आ जाता तो वो कहाँ चला जाता। इनको क्या है ना, जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अजीत पवार की वाइफ सुमित्रा पवार किस तरीके से उन्होंने शपथ लिए, उनके ऊपर भी बेचारी के ऊपर दबाव डाल के शपथ दिलाया गया। अच्छा, ये आपको जानकारी कहाँ से आया? वहां पे जाइए आप, महाराष्ट्र में देखिए किस तरह। मेरे महाराष्ट्र में बहुत लोग हैं ऐसे परिचित, जो हम खुद अजीत दादा पवार से थोड़ा संपर्कित हैं, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरीके से उनको दबाव डाल के, आप देखिए किस तरीके से शिंदे जी एक बार जवाब देके, और किस तरीके से चुप बैठे हैं शिंदे जी, मालूम है ना।
क्योंकि जिंदे खुद जिंदे मरे पड़े हैं ऐसा, क्योंकि वो भी जान रहे कि अगर हम इसमें कुछ किए तो हमारे साथ क्या हादसा होगा, क्या होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं है। कहा कि अब तक कितने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के। अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कोई कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई, क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है, क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजित पवार जैसा एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं पूरा देश सदमे में है। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृह मंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। जो 2 साल हो गया है रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट कभी आते नहीं। रिपोर्ट नहीं है इस बार इस प्रकार से हद से 10 साल में कितने हो गया मुझे मालूम है। डीजीसीए ने बार बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा, स्पेशल टीम, सब कुछ बनाया, लेकिन कभी भी किसी हादसे के बारे में जो रिपोर्ट आना चाहिए, जो तथ्य सामने आना चाहिए, वो डीजीसीए ने कभी सामने लाया नहीं।